बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे जो सर के बाल हैं वे झड़ रहे हैं, बालों से परेशान हैं कि क्या करें, कैसे करें कि बाल उग जाए। अरे भैया, बाल क्या करना है? बाल का क्या अस्तित्व है जीवन में? इतना बड़ा शरीर भगवान ने आपको दे दिया, बाल के चक्कर में पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है जो बालों के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं। अरे क्या होगा? बाल तो एक लबार है जो पशु पागुर करते हैं, और पागुर के समय जो फेन नहीं निकलता, वही लबार ही बार का स्वरूप है। बार लबार के बराबर होता है, और उसी बाल के पीछे आदमी परेशान और चिंतित रहता है। क्या करोगे? स्वस्थ शरीर तो है ना, बाल के चक्कर में समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या मिलेगा इस बाल से? अरे सर पर बाल होना क्या? अरे बाल नहीं है तो भी तो ठीक है। शरीर को आदमी कपड़े से ढकता है। आपको जरूरी लगे तो सर को टोपी रख लो, कैप लगाओ, बाल की जरूरत नहीं है। अरे पर्यावरण इतना दूषित हुआ कि बालों का झड़ना आम समस्या बन गई। लोगों को परेशानियों का एक सामना कि बाल नहीं है, बाल नहीं है। अरे क्या करोगे बाल का? बाल का जीवन में कोई उपयोग है? क्या उपयोग है? एक उपयोग आप गिना दो बाल का तो मैं जान लूं कि हाँ, कोई अस्तित्व है जीवन में बाल का। स्वस्थ बनाओ शरीर को, अपना काम करो। बाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाल से कोई परेशानी नहीं है। जीवन में कोई रुकावट बाल के कारण आपको नहीं आने वाली। ये जान लो, लोग बालों के चक्कर में ऐसी ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। बालों के चक्कर में सिर में खुरेच लगवा लेते हैं, अन्य कई उपाय करके शरीर को ही परेशान करते हैं बाल के चक्कर में। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए है जो बालों के लिए चिंतित रहते हो। बाल झड़ना, पकना, ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, ये हमारे पर्यावरण के प्रदूषित होने से। कुछ ऐसी हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक रूप से भी मिलती हैं, बालों की समस्याएं। तो हमें घबराना नहीं है। बाल की ये समस्या प्रत्येक घरों में या कुछ छोड़कर बहुत से ऐसे लोग हैं बालों की समस्या से काफी ग्रसित रहते हैं और परेशान रहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चिंता छोड़ दें। जो दवा करते हैं, कोई कहता है 50,000 की दवाई कर लिए, कोई कहता है भैया 1 लाख की दवाई कर लिए, ठीक नहीं हुआ, बाल नहीं उगे, परेशान हैं, अनेक ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि जमाल घोटा लगा लो, जमाल घोटा लगा लो, आपका बाल आ जाएगा। बताइए, उस व्यक्ति ने जमाल घोटा को घोला और लगा लिया। सर में इतना दर्द हुआ, इतना तेज गर्म हुआ सर कि वो कुछ कर नहीं पाया, और सर में फूट फूट कर सारे दाने निकल गए। एक परेशानी बाल का झड़ना था, उसके चक्कर में उसने शरीर को नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अब वो दवा कर रहा है कि कैसे भी हो ये फफूदे जो फूले हैं सर में ठीक हो। बताइए, हेयर प्लांटेशन करते हैं लोग, बालों को सर में खुद कर लगवा लेते हैं। क्या मिलेगा? क्या होगा इस बाल का? जीवन में बाल का एक भी उपयोग नहीं है।
जिस चीज का उपयोग ही नहीं है उसके चक्कर में हम समय और पैसा क्यों बर्बाद करते हैं। फलाना दवाई खा लो बाल आ जाएंगे, फलाना दवाई कर लो बाल आ जाएंगे। अरे क्या करेंगे इस बाल का जिसका जीवन में एक उपयोग नहीं है, उसके चक्कर में पड़े हो। सब कुछ छोड़ दो, बाल झड़े टूटे पके क्या होगा, छोड़ो, अपने जीवन में अपने काम में व्यस्त हो जाओ। इसके चक्कर में पड़कर अपने पैसे को समय को बर्बाद ना करो। ये मेरा वीडियो इसीलिए है कि लोग कुछ जागरूक बने, अपने आप को उस रूप में ढालें जिस रूप को भगवान द्वारा दिया गया है। एक व्यक्ति बहुत काला है तो क्या करे, वो अपनी चमड़ी उधड़वा ले, अपनी चमड़ी उधड़वा के सफेदा चमड़ी लगवा ले। अरे शरीर से क्या होता है, सुंदर वाक्य होने चाहिए, सुंदर विचार होने चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा है। व्यक्तित्व ही नहीं सही है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आदमी कितना भी सुंदर हो, अगर उसके विचार सुंदर नहीं है, उसकी वाणी सुंदर नहीं है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता। काला ही व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसकी वाणी उसका विचार सुंदर है तो वो खुद सुंदर है, उसे सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बाल के चक्कर में ना पड़िएगा। पुरुषों में अधिकतर बालों की समस्या रहती है और धीरे धीरे यह पर्यावरण से जो हम ये खेतों में जो अनाज पैदा कर रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार की यूरिया डाई इत्यादि जो ये मिल रहा है हमें भोजन में, इसी का कारण है कि असमय बालों का गिरना, असमय बालों का पकना, असमय हमारी जो उम्र है घटती जा रही है। तो परेशानी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम इतने केमिकल खा रहे हैं, इतने खाद खा रहे हैं कि हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। जो हमारा शरीर 100-100 साल स्वस्थ होकर रहता था, अब धीरे धीरे घटने लगा है, केवल इस पर्यावरण के प्रदूषण से, अनेक प्रकार की दवाइयों से। तो घबराना नहीं है, बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, दवा आप करिए, लेकिन बालों के उगने की कोई दवा इस दुनिया में नहीं है। केवल आपको लूटने का काम करते हैं लोग, फलाना दवाई करेंगे, ये दवाई करेंगे, वो दवाई करेंगे, आपको क्यों कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप जैसे भी हैं, बाल झड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे रहें। आप अगर आपको लगता है कि ऐसे अच्छा नहीं है तो आप अच्छी अच्छी टोपी मार्केट में मिलती है, उस टोपी को लगाए रखें, पगड़ी बांध लें, लेकिन बालों के चक्कर में ना पड़े। अरे बाल क्या, एक बार गया तो गया, खत्म, उसको उगाने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में अपना काम करो, जब तक जिंदगी है अपना काम करो, हंस के बिताओ यारों। ये क्या रखा है इन बालों में, बालों के चक्कर में अपना समय टेंशन लेते हैं, शरीर पे अत्याचार करते हैं। भगवान ने शरीर को स्वस्थ दिया है, शरीर को स्वस्थ रखो, इस बाल के चक्कर में ना पड़ो। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारे समग्र संसार को, सारे देशवासियों को, बहुत से लोगों को, लाखों करोड़ों लोग अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख जाएंगे तो मेरा यह वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। जीवन में एक भी उपयोग बाल का नहीं है। जिसका जीवन में उपयोग नहीं है उसके पीछे हमको जाना नहीं है। हम लोगों को अपने शरीर पे ध्यान देना है, स्वस्थ रहकर अपने कर्म करना है, लेकिन बालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी एक दोस्त मिला, उसने कहा 50,000 की दवाई किया मैंने, कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कहा 5 रुपए की दवा भी महंगी पड़ती है बाल के लिए, 5 रुपए की दवा मत करना।
क्योंकि दवा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत करोगे हासिल हो जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। बाल को कोई नहीं देखता। समय सही रखो, शरीर स्वस्थ रखो। ये दुनिया है, किसी के बहकावे में मत आओ। एक व्यक्ति था, एक छोटी सी कहानी जान लीजिए। एक व्यक्ति था, उसने मिठाई की दुकान खोली। व्यक्ति ने एक मिठाई की दुकान खोली। उसने बोर्ड पे लिखवाया कि यहाँ पर ताजी मिठाइयाँ, खोए से बनी ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा यार बासी भी मिठाई मिलती है क्या? तुम लिखवाए हो यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। अरे उसे ताजी हटाओ, लिखवा दो कि यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं। व्यक्ति दुकानदार ने सोचा सही है भाई, उसने ताजी हटा दिया। उसने लिखवाया यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं। एक व्यक्ति और आया, उसने कहा यार यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, तो यहाँ मिठाइयाँ लिखवाए हो, यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं। अरे यहाँ हटाओ, यहाँ लिख दो कि यहाँ मिठाई की दुकान है। तो उसने सोचा ठीक है, यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं मतलब मिठाइयाँ की दुकान है, तो यहाँ मिठाइयों की दुकान बोर्ड लगवा दिया। तो वहां लिखा गया कि यहाँ मिठाइयाँ की दुकान है। अब एक व्यक्ति और आया, उसने कहा यार यहाँ मिठाई की दुकान है, तो यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत है कि मिठाइयों की दुकान है? यहाँ लिखवाओ मत, हटाओ बोर्ड। जब मिठाई की दुकान है तो क्या करोगे लिखवा कर? यहाँ मिठाई की दुकान तो है ही। दुकानदार सोचा सही बात है, यहाँ मिठाई की दुकान है तो लिखवाने की क्या जरूरत है। अब एक व्यक्ति जा रहा है, पति पत्नी दो लोग बाइक से जा रहे थे। पति ने कहा कि मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, तुम देखती रहना, कहीं मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना, देखती रहना, बोर्ड पे लिखा रहेगा मिठाई। अब पत्नी देखती हुई जा रही है, देखते हुए जा रही है, कहीं दिख जाए मिठाई की दुकान। मिठाई लिखा तो नहीं दिखा, लेकिन मिठाई दिख गई। उसने कहा हाँ 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 हाँ, रुको रुको, यहाँ मिठाई है। पति गाड़ी खड़ी किया, खड़ी करके पहुंचा दुकान पर। कहने लगा अरे भाई मिठाई की दुकान है, कम से कम मिठाई का बोर्ड तो लगवा देते। अरे हम लोग देख लेते, अभी तुम्हारी मिठाई ना दिखती तो हम बोर्ड देख के रुक जाते, बोर्ड तो लगवा दो। दुकानदार सोच में पड़ गया कि साला बोर्ड भी लगवाया था, एक एक लोग आए, बोर्ड भी हट गया और आज भैया कह रहे हैं बोर्ड लगवा दो। उसने सारी कहानी बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि सबको छोड़ो यार, तुम अपना काम करो, ये दुनिया है। तो ये दुनिया है दोस्तों, ये दुनिया है जो आपको जीने नहीं देगी। आप टेंशन फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री रहेंगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाल के चक्कर में पड़कर अपने पैसे और समय को बर्बाद ना करें। लोग ऐसे व्यक्ति जिनके बाल झड़े हों, जो बाल के चक्कर में परेशान होते हों, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंच जाए, ताकि उनके जीवन में भी एक उजाला हो कि बाल का कोई महत्व नहीं है। इस बाल के चक्कर में ना पड़े, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जिंदगी एक एक दिन जा रही है, जिसे परमात्मा ने हमें दिया है वो एक एक दिन घट रही है। इंतजार क्या करते हो? बाल का चक्कर क्यों लगाते हो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जो बीत गया वो दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए समय को बर्बाद ना करो। स्वस्थ रहना, ये जानना कि जिस चीज का जीवन में उपयोग नहीं है उसके चक्कर में हमें पड़ना नहीं है। इसलिए इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि लाखों लोगों के पास पहुंचे, ताकि उनके जीवन में भी एक छोटा सा चिराग जले कि हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बालों के चक्कर में अपने सर को पीड़ा से भर देते हैं, सर को इतना परेशान करते हैं कि क्या बताएं। बहुत से ऐसे लोग बाल के चक्कर में अनेक प्रकार की दवाई,
वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं। अरे लाभ भी हो जाए तो क्या करोगे यार? ऐसे ही सही है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाल का चक्कर ना करो।